आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बढ़ती हुई शॉपिंग। और इसके नीचे ही हमने देखिए भोगवृत्ति लिखा है और एक शब्द लिखा है सिरदर्दी। देखिए, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित ही हम स्थितियों को कुछ समझाने का एक प्रयास करते हैं। इसीलिए बढ़ती शब्द को और भोगवृत्ति को राजसी स्थिति से दर्शाया है, शाप को हमने एक सात्विक स्थिति से, जबकि सिरदर्दी और पिंग को हमने एक तामसी स्थिति से, क्योंकि ये भोग इच्छाएं बढ़ती जाती। और आजकल तो देखिए ऑनलाइन शॉपिंग का भी एक युग का एक जोर पकड़ता जा रहा है, यानी कि आपके हमारे घरों में या बाजारों में, यानी आपके हमारे जीवन में ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोगों की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। देखिए, आपके हमारे शरीर को तन ढकने के लिए 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 10 जोड़ी तक वस्त्र चाहिए। लेकिन आज देखिए मनुष्यों के पास 50 जोड़ी, 100 जोड़ी, पूरी की पूरी अलमारी देखिए इन कपड़ों से ही भरी रहती है। और ऐसे कितने ही कपड़े हम खरीद लाते हैं जिनको हम पूरे वर्ष एक भी बार पहनते नहीं है, या किसी कुछ ऐसे शादी ब्याह के समारोह में एक बार पहनकर कई सालों तक वो कपड़े केवल आपको में संभालने पड़ते हैं। यानी कि ये जो बढ़ती शॉपिंग की जो एक स्थितियां हैं, अब बढ़ती शब्द को हमने इसीलिए संख्या एक क्वांटिटी से जोड़ा है, क्योंकि इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये सभी की सभी इच्छाएं भोग प्रेरित है, ये 5 भोग्य विषयों से एक संबंध रखती हैं। इसीलिए तो देखिए हमने इनको रंगीन रंग से दर्शाया है, जबकि ये जो पिंग शब्द है हमने कितना बड़ा दिखाया है, यानी कि शाप शब्द को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया है। ये आपके हमारी जरूरतों की एक स्थितियां हैं। देखिए, तन ढकने के लिए भी वस्त्र चाहिए, रहने को भी घर चाहिए, लेकिन खाने को आपको में कितने पदार्थ चाहिए, दाल रोटी चाहिए, एक सब्जी, 2 सब्जी। आज देखिए ब्याह शादियों में आप देखोगे कि कितने ही एक संख्या के आधार पे पेयजल होते हैं, कितने ही खाद्य पदार्थ होते हैं, कितनी ही सब्जियां, कितने ही प्रकार के एक सलाद। ये सभी स्थितियां मात्र अपने एक भावार्थ रूप में समझनी है। अक्सर मनुष्य देखिए रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने भी जाते हैं, और कभी कभी तो देखिए खाना खाने के लिए उस सीट तक पहुंचने के लिए आपको हमें इंतजार भी करना होता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन की एक सच्चाई है। लेकिन इन सभी स्थितियों को देखिए सिरदर्दी का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है, क्योंकि हम अज्ञानता में जी रहे हैं। जिन स्थितियों को, जिन कपड़ों को मनुष्य ने लगभग पहनना ही नहीं है, उन सभी स्थितियों को, उन कपड़ों को हम खरीद कर अपनी अलमारी से जाते हैं, और वही अलमारी में टंगी हुई आपको में सिरदर्दी का कारण बन जाती है। क्योंकि जब हमने जो सी एक वस्त्र पहनना होता है, उसको ढूंढते ढूंढते जब ऐसे एक वस्त्र आपके हमारी एक सिरदर्दी का कारण बन जाते हैं, जिनको हमने देखिए पहनना भी नहीं होता। ये सभी स्थितियां तामसी स्थिति है, अज्ञानता की स्थिति है। इसलिए तो हमने देखिए बढ़ती शब्द को भोगवृत्ति से ही जोड़ा है। ये 24/7 की स्थितियां जो आपके हमारे जीवन में एक विशेष स्तर पर दिखाई देती हैं, यानी कि भोग वृत्तियां बढ़ती जा रही है। और दूसरी ओर ये जो हमने शाप शब्द को जो एक छोटा सा दर किया है, अक्सर आपने भारत में तो देखिए एक फेयर प्राइस शॉप का नाम सुना होगा, यानी कि आपके हमारे देखिए जीवन की कुछ आवश्यकता है। तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, दाल रोटी चाहिए, लेकिन आपके हमारे जीवन में इन सभी स्थितियों का जो अधिक एक संख्या के आधार पे एक संग्रह वृत्ति बढ़ती जा रही है। ये संग्रह वृत्ति बढ़ने का अभिप्राय क्या है? देखिए, जब हम कोई खरीदा खरादी करने जाते हैं, चाहे खाद्य पदार्थों की ही हो, कितने ही हम पदार्थ अपने घरों में, अपने फ्रिज में ऐसे रख देते हैं, जिसमें से देखिए कितने पदार्थ तो इस्तेमाल में ही नहीं आते, वो खराब हो जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझनी, क्योंकि ये सभी राजसी और तामसी स्थितियां आपके हमारे जीवन का पतन करती हैं। तन के स्तर पर आपको में रोग ग्रसित करती है, मन के स्तर पर विभिन्न प्रकार के तनाव उत्पन्न करती है,
ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। इसलिए मैंने देखी शॉप के साथ पिंक शब्द को यानी कि शॉपिंग को हमने काले रंग से दर्शाया है ताकि इनके हम भावार्थ समझे। पिंक शब्द को ही हमने एक सिरदर्दी से दर्शाया है यानी कि बढ़ती और भोग वृत्ति की स्थितियों को हमने राशि स्थितियों से दर्शाया है। ये रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण संसार में शास्त्र बार बार आपको मैं समझाते हैं कि ये बंधनदायक है और बंधते हम स्वयं ही हैं। देखिए बंधता वही मनुष्य है जो सत्वगुण का संग नहीं करता। देखिए इनके भावार्थ आपको बार बार गहरे तल पे समझने होंगे। इसलिए तो हमारे देखिए अक्सर वीडियो में या हमारे जो एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की जो एक विवरण की स्थिति है डिस्क्रिप्शन में उस पर हम बार बार आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि इन वीडियो को सुनते समय चित्र पर भी अपनी निगाह बनाए रखें क्योंकि चित्र द्वारा चिन्हों द्वारा आकृतियों द्वारा रंगों द्वारा हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करते हैं ताकि बात शास्त्रों की आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है और सत्वगुण का ही हम संग नहीं करते। इसीलिए तो शास्त्र आपको हमें आगाह करते हैं कि आपके हमारे जीवन में ये जो 4 पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए अर्थ और काम ये जोड़ा है, धर्म और मोक्ष एक जोड़ा है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में तो देखिए व्यक्तिगत स्तर पर तो मैं देखिए मोक्ष को एक मंजिल मानता हूँ जो कि मनुष्य योनि में ही संभव है यानी कि परमात्मा को पाने की दिशा की ओर केवल मनुष्य योनि में ही हम साधना करते करते उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही अपना जीवन यूं ही व्यर्थ करते हैं तो आपके हमारे जीवन में शुद्ध कमाई के दरवाजे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते ही नहीं है। क्योंकि शुद्ध कमाई का अभिप्राय क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। जब तक हम सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करते, देखिए जब तक हम आईएएस की परीक्षा पास करने से पूर्व आईएएस की जो प्रिलिमिनरी टेस्ट की परीक्षा ही यदि हम पास नहीं कर पाते तो हम मुख्य परीक्षा में यानी कि आईएएस की जो एक मुख्य परीक्षा में हम बैठने के अधिकारी बनते नहीं हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब तक आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती तब तक तो आपकी हमारी ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां ही आरंभ नहीं होती। और योग का अभिप्राय साधना की स्थिति से परमात्मा की एक मंजिल प्राप्ति के लिए। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पर रखो। भगवान श्री कृष्ण जी भी अपने गीता उपदेश में समझाते हैं कि जब जब धर्म की स्थिति बिगड़ने लगती है, देखिए जब हम सत्संग नहीं करते तो आपके हमारे जीवन में ये धर्म की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। जब धर्म प्रथम स्थान पे नहीं रहता तो ये अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं। ये अर्थ और काम ही देखिए ये बढ़ती हुई शॉपिंग की स्थिति है भोग वृत्ति के कारण ही। और ये दिन प्रतिदिन जब बढ़ती जाती है तो ये आपके हमारे जीवन में एक सिरदर्दी का कारण बन जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों का ज्ञान पूर्वक चिंतन मनुष्य तभी कर पाता है जब मनुष्य मोहनात्मक स्थितियों से बचता है, हानि की स्थितियों के दरवाजे बंद कर देता है, रात को जल्दी सोने लगता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने लगता है, परमात्मा को याद करने लगता है, गुरु के प्रवचनों को सुनने लगता है। देखिए आप आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की वीडियो सुनो या किसी भी चैनल से आप जुड़ो, हमने परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। परमात्मा को सब्सक्राइब किए बिना यदि हम जितने भी चैनल चाहे सब्सक्राइब कर भी ले आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन को सात्विक स्थिति देने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। दिन में देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने पे ही आपके मन बुद्धि के स्तर पर एक सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं जो आपको रात को जल्दी सोने को एक बाध्य कर देती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपकी फिर जिज्ञासा उत्सुकता बढ़ने लगती है। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में एक जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो निश्चित रूप से आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। और मजबूत सात्विक स्थिति होने से मनुष्य की ये जो राशि विषय भोगों के प्रति जो भोग वृत्ति है वो कमजोर होने लगती है, वो मर्यादित रहने लगती है, जिसके फलस्वरूप
आपकी हमारी नपी तोली ही शॉपिंग होती है, तो फिर किसी भी प्रकार की कोई तामसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई सिरदर्दी की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। इन सभी स्थितियों के आपको भाई भावार्थ समझने होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, यानी कि आपके हमारी ये जो शॉपिंग है, रजोगुण है, ये एक मर्यादा में आ जाए। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों की जो मन रूपी लगाम है वो अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है कि अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम के नियंत्रण में रखो। यानी कि आपको में ये जो बढ़ती हुई शॉपिंग है, अमर्यादित विषय भोग है, इन सभी स्थितियों से आपको में बचना होगा। अन्यथा आपका मेरा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। यानी कि ये जीवन में बढ़ती हुई शॉपिंग ही आपके हमारे जीवन में एक सिरदर्दी का कारण बनती है। मनुष्य को रजोगुण में बिगाड़ते बिगाड़ते कब तमोगुण में गिराते हुए पाप कर्म करवाने लगती है, कर्माशय बिगाड़ने लगती है, संस्कार बिगाड़ने लगती है, और आपका हमारा मिला हुआ फिर जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना प्रबल होने लगती। इन सभी स्थितियों को ही देखिए आपने एक सिरदर्दी से जोड़ना है, तामसी स्थितियों से जोड़ना है, अज्ञानता की स्थितियों से जोड़ना है। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, उसके प्रति उदासीन रहो और प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो। तो इन्हीं सभी शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को इस सात्विक स्थिति मजबूत करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो बढ़ती हुई शॉपिंग के प्रति जो एक ज्ञानात्मक संदेश परमात्मा की प्रेरणा से आज की वीडियो में मैंने कुछ समझाने का एक प्रयास किया। हो सकता है समझाने में कुछ ऐसे शब्द भी बोले गए हों जो एक साधारण मनुष्य को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि राशि स्थितियों में ये सात्विक बातें आरंभिक स्तर पर कुछ अच्छी नहीं लगती। तो इन सभी स्थितियों पर मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझाने के लिए, इन सात्विक स्थितियों को जीवन में मजबूती के स्तर पर लाने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिशा की ओर आपका आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें तो अच्छी बात, नहीं भी सब्सक्राइब करें तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परमात्मा को आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा, परमात्मा की स्मृति बनानी होगी, परमात्मा से संबंध स्थापित करना होगा। वही एक आनंद स्वरूप सत्ता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में भी क्रमशः बनने लगे, ताकि आनंद स्वरूप परमात्मा की झलकें आपके हमारे जीवन में प्रवेश करें, ताकि हम किसी भी प्रकार की भोग वृत्ति से, सिरदर्दी से अवश्य ही बचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी आपको कहीं भी आज की वीडियो से संबंधित कोई मन में प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी ऐसी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, इन सात्विक स्थितियों पर विचार करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।